गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 एक सांस आज़ादी की। इसके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदु। एक सांस आज़ादी की कविता में डॉक्टर साहब ने बताया, जिंदगी माँ ना छत्तीसगढ़ी में है। जिंदगी माँ मतलब ज़िंदगी में, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें आज़ादी का क्या है, बहुत महत्व है। बड़ महत्व है मतलब बहुत महत्व है। क्या आप लोग परतंत्र रह सकते हो, है ना? कैद रह सकते हो क्या? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। मनखे भर नहीं भलकुन सबो परानी आज़ादी के हवा माँ सांस लेवे बर पसंद करते हैं, है ना? जैसे हम तोते को क्या करते हैं, पिंजड़ा में बांध के रखते हैं ना तो उड़ने के लिए वो क्या करती है, अपने पंख फैलाती रहती है ना। और एक दिन ऐसा होता है कि वो क्या है, पिंजड़े को खोलने पर वह उड़ जाती है ना। गुलामी के बरा सोहारी ले आज़ादी के सूखा रोटी हा ज़्यादा गुरतुर लगते। मतलब गुलामी के बरा सोहारी मतलब गुलामी, अगर हमको कोई गुलाम रखता है और हमको अच्छे अच्छे खाने को देता है तो भी वह क्या है, अच्छा नहीं लगता है। बल्कि उसकी जगह अगर हमको आज़ादी दे, है ना, स्वतंत्र रखे हमको और सूखी रोटी दे, वो भी क्या अच्छा लगेगा, गुरतुर मतलब बहुत स्वादिष्ट लगेगा। गुरतुर माने मीठा। ये छत्तीसगढ़ी कविता माँ कवि ऐसने किस्म के भाव ला प्रगट करे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ी कविता में कवि ने इसी प्रकार के भाव को प्रकट किया है ना। देखते हैं क्या कहते हैं कवि जी। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, है ना। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। इसमें कवि कहना चाहते हैं, इसमें कवि ने क्या किया है, आज़ादी का महत्व बताया है ना। आज़ादी का महत्व बताया है। कवि क्या कहते हैं कि जीवित, है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए आज़ादी जो है वो धर्म के बराबर होता है। हम जो अनेक धर्म के होते हैं ना और अपने धर्मों को बहुत मानते हैं, वैसे आज़ादी क्या है, एक धर्म के बराबर होता है। वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी, है ना, एक सांस आज़ादी के एक छोटी सी जिंदगी के मतलब आज़ादी का एक सांस भी क्या होता है, 100 जन्म के बराबर होता है। गुलामी का 100 सांस ले हम, वो क्या है, एक छोटी सी सांस के बराबर हो जाता है और आज़ादी का एक सांस क्या है, 100 जन्मों के बराबर हो जाता है। अर्थात छोटी सी जिंदगी आज़ादी के 100 जन्मों के बराबर होती है। आज़ादी की छोटी ज़िंदगी गुलामी की लंबी ज़िंदगी, है ना। मैंने अभी कहा ना कि गुलामी की लंबी ज़िंदगी से भी कहीं अच्छी होती है एक सांस बस, है ना। देखो, जेकर चेथी माँ जुड़ा कस माड़े रहिथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मन ला, बैरी मतलब दुश्मन, घोलन के लामा लामी, नाव ले ज़्यादा जग माँ ओकर होथे ग बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। बेशरम जानते हो ना, बेशरम एक पेड़ को पौधा भी का नाम है, जो क्या आता है, जहाँ कहीं पर भी फेंक दो वो वहाँ उगाता है ना। तो देखो, इसमें भी कवि ने क्या है, आज़ादी के महत्व को बताया है ना। जिसके गले में, कवि कहते हैं ना कि जिसके गले में के ऊपर गुलामी जो है वो जूड़ा रूपी, जूड़ा जानते हो ना, महिलाएं जो क्या है अपने बाल को पीछे मोड़ के रखती ना, उसको जूड़ा बोलते हैं। गुलामी रूपी जूड़ा रखा हुआ है ना जिसके गले में, जो दुश्मन मतलब कौन, अंग्रेजों को दंडवत नमस्कार करता है। यदि यहाँ लिखा है ना, घोलंड के लामा लामी, है ना, दंडवत प्रणाम करते हैं ना, जमीन में ऐसे लेट के उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। अर्थात उनको क्या कहते हैं, सलाम करते हैं, है ना। ऐसे चापलूस लोगों का नाम से ज़्यादा बदनामी होता है ना। ऐसे लोगों का क्या होता है, जितना वो नाम कमाते हैं ना उससे ज़्यादा बदनामी होता है। ऐसे चापलूस व्यक्तियों की ज़िंदगी क्या होती है, बेशरम के बराबर होती है।
अर्थात दुश्मनों की गुलामी और चापलूसी करने वाले व्यक्ति से बढ़कर कोई दूसरा बेशरम नहीं होता है ना। जैसे मैंने बताया ना कि बेशरम का एक पेड़ होता है जिसको कहीं भी फेंक दो तो उग आता है, तो यही बेशरम है ना। फिर है, लहू के नदिया तऊ निकल थे, वीर ह जत के बेरा। सूरज निकल थे, मेट के करिया, बादर वाला घेरा। उजियारी ले तभे उसल थे, अंधियारी के डेरा। सबे पराने बर आज़ादी, करम करम मतलब कर्म, हम जो करते काम ना, बरोबर होते। देखो इसमें क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि देश का वीर सपूत जिस समय आज़ादी की लड़ाई करता है ना, उसी को कहा गया है कि लहू के नदियाँ तौर के निकलती है ना। अर्थात उस स्वतंत्रता का सूरज जो है ना, उस स्वतंत्रता के सूरज को क्या करता है, मिटाकर आज़ादी प्राप्त करता है। उसी को क्या कहा गया है, करिया बादर वाला घेरा, है ना। सूरज के प्रकाश से तभी अंधेरे का साम्राज्य खत्म होता है ना। जब क्या है, आज़ादी को हम प्राप्त करते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए आज़ादी जो है ना, आज़ादी कहा गया है ना, सबे प्राणी मतलब जो हम मनुष्य हैं ना, प्राणी बर आज़ादी क्या होता है, कर्म के बराबर होता है। अर्थात हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है, आज़ादी को प्राप्त करना, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।